हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने फिर से लेके आया हूं एक नया रीडिंग। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर अभी क्या फील कर रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। और इस रीडिंग को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना दो पाइल चूज़ करेंगे। तो एक, अगर आपके पार्टनर का नाम का जो पहला अक्षर है वो स्टार्ट होता है ए से एन के अंदर, तो आप पाइल 1 को चूज़ करेंगे। एंड अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर स्टार्ट होता है ओ से लेके जेड के अंदर, तो आप पाइल 2 को चूज़ करेंगे। गॉट इट? तो पाइल 1 ए से एन और पाइल 2 ओ से जेड। उसके बाद थोड़ा सा टिप्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। देखिए, हर रोज़ मैं ये रीडिंग को लेके आता हूँ तो आप लोगों को शायद लगता होगा कि दादा दैट मीन्स आज मिल रहा है मेरे को रिवॉर्ड्स, कल मिल रहा है। देखो, रिवॉर्ड्स आप लोगों का डेस्टिनी में हैं, इसीलिए मेरे को ये रीडिंग रिफ्लेक्ट्स हो रहा है। तो डेस्टिनी पे आप लोगों का जब लिखा है, जो चीज़ आपको जिस टाइम पे मिलना ये लिखा है वही टाइम पे ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्या होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, टेंस्ड हो जाते हो, कई कबार गोल से बिछड़ जाते हो या फिर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, मोटिवेट नहीं कर पाते हो खुद को, या फिर डिमोटिवेटेड हो जाते हो। तो ये टैरोट एक ऐसा डिविनेशनल टूल है जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट कर सके, जो आपको एक दिशा दे सके, जो आपके अंदर का जो डिटर्मिनेशन है उसको और इंक्रीज कर सके। इसीलिए ये यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रोज़ आता हूँ और आप लोगों का एनर्जी को अपलिफ्ट करता हूँ, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट करता हूँ। तो जैसे ही आपके फ्रीक्वेंसी के साथ मेरे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा, वैसे ही आप देखोगे आपके लाइफ में सेम टू सेम ही हो रहा है चीज़, और आखिर में फ्यूचर में भी वैसा ही होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी मैं ये रीडिंग को कर रहा हूँ उस रीडिंग को नेगेटिवली मत देखिए, इंट्यूटिवली देखिए। रीडिंग को क्लेम कीजिए, एंड रीडिंग को देखने के बाद आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, और अंदर ही अंदर रीडिंग को एक्सेप्ट कीजिए। तो इसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करता हूँ। प्लीज़ अगर चैनल पे नए नए आप आए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए आए हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, ये आप ही का चैनल है। आई एम अनिर्बान, मैं टैरो रीडर हूँ और मैं टैरो कार्ड भी रीड करता हूँ, और मैं एनर्जी हीलर भी हूँ। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम ID इज़ टैरोट अनिर्बान, और वहाँ पे आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग के लिए भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। धीरे धीरे मैं आपके रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करूँगा और मैं स्टार्ट भी कर दूँगा रीडिंग। तो उसके बाद आता हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। सो अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर ए से एन के अंदर है, तो हम देखेंगे तुरंत कि आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, और उसके साथ साथ चैनल मैसेज भी है। सो चिंता मत कीजिए। सो लेट्स सी। वीडियो छोटा है तो एंड तक देखिए पूरा, स्किप मत कीजिए। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। चलो, okay, 5 of cups, nine of wands, okay, आहा, 4 of wands। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों का जो भी पार्टनर का नाम ए से एन तक है, एक है आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर पास्ट का कुछ इशू, या फिर छोटे से कुछ बात को लेके वो डिसअपॉइंटेड था या फिर डिसअपॉइंटेड थी। ये कोई भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं हो रहा है, सोल बेस्ड रीडिंग हो रहा है, पता ही है आप लोगों को। तो ये पर्सन जो है ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड, या फिर मैं बोल सकता हूँ सैड, या फिर एग्जॉस्टेड, इरिटेटेड, थोड़ा सा जेलस भी थी या था। बट क्यों था? क्योंकि उसके अंदर ही कुछ चल रहा है। वो खुद ही चीज़ों को बनाते हैं, खुद ही चीज़ों को एज्यूम करते हैं, खुद ही चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, और बहुत सेंसिटिव किस्म के आपके पार्टनर हैं। तो क्या होता है ना, उसको कंस्टेंट एक सपोर्ट की ज़रूरत होता है। वो सपोर्ट वो आपसे वो पाना चाहते हैं, बट कई कबार क्या होता है कि आप उस सपोर्ट को फोकस नहीं कर पाते हो, उस सपोर्ट को दे नहीं पाते हो। तो इसीलिए क्या होता है, उसको लगता है कि कुछ चीज़ मिसिंग है, हालांकि रिलेशनशिप पे कुछ चीज़ मिसिंग नहीं है। उसको लगता है कि ये चीज़ आप नहीं दे रहे हो, एक है, तो इसके लिए वो सैड हो रहे हैं। दो, एक ऑप्शन है कि उसका पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, करियर पे भी कुछ इश्यूज चल रहा है, तो इसीलिए वो सैड हो रहे हैं।
सी एक भी ऑप्शन है कि वो जैसे चाहते हैं कि उसका लाइफ ऐसे हो बट वो नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए वो खुद का फ्रस्ट्रेशन इस रिलेशनशिप के ऊपर दिखा रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, किसी और चीज़ की वजह से रिलेशनशिप हैम्पर हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो लोगों के प्रॉब्लम सुनते सुनते, फ्रेंड्स के प्रॉब्लम सुनते सुनते वो भी कंपेयर करना स्टार्ट कर दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। तो इसीलिए क्या हो रहा है, वो पार्टनर थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे। ये पास्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, पिछले 5-6 दिन से हो सकता है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ बात हुआ, इमोशनली कुछ बात आप कहे और वो बात को वो हजम नहीं कर पाए, बार बार उस बात के बारे में ही वो सोचता रहा और उसके बाद उसको डिप्रेशन हो गया। यानी कि आप बोल सकते हो कि कैसे भाई डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि हम लोग हमारे माइंड को जब भी नेगेटिव चीज़ें भेजते हैं ना, नेगेटिव सिग्नल भेजते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे माइंड डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो वो वही हो गया है। उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि फिजिकल टच नहीं हुआ या फिर फिजिकल इंटीमेसी नहीं हो जाने की वजह से भी आप दोनों नहीं मिल पाए, तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशंस के कुछ ब्लॉकेजेस हुआ। तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से आपके पार्टनर निकल के आ रहे हैं, वो खराब फेज से निकल के आ रहे हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ किसी किसी के लिए आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो आप इधर उन लोगों को हर्ट किए हो या फिर वो हर्ट हुए हैं या फिर वो अभी अपने पर्सनल इमोशंस को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हो सकते हैं वो खुद को ही सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसको स्पेस चाहिए, वो स्पेस इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा बिजी है, या फिर मैं देख रहा हूँ कि उसके काम को लेके बहुत ज़्यादा बिजी है, या फिर मैं देख रहा हूँ कि उसके पर्सनल लाइफ पे कुछ चल रहा है, या फिर आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। हो सकता है आपको कोई दूसरे पर्सन बहुत पसंद कर रहे हैं, या फिर आप उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हो, या फिर आपके पर्सनल लाइफ के टेंशन्स को लेके वो काफ़ी नर्वस हो जा रहे हैं। मेरे ख्याल से एक भी हो सकती है आपके फैमिली को लेके, आपके फ्यूचर को लेके, आपके शादी को लेके, और आप दोनों कैसे सेटल हो जाओगे, कैसे क्या होगा। ये एक ओवर थिंकिंग वाला फेज चल रहा है, ये अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, लगभग मैं देख रहा हूँ कि स्टक है। तो किसी किसी के लिए बात नहीं कर रहे, किसी किसी के लिए ब्लॉक है, किसी किसी के लिए झगड़ा हुआ था, रिसेंटली आपको अनब्लॉक किए, फिर भी अड़े हैं कि नहीं, बात नहीं करनी है, बात नहीं बोलनी है। तो आपके पार्टनर धीरे धीरे सुधर जा रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा और भी सुधरना उसको बाकी है। बट ये सब के पीछे एक चीज़ हो रहा है, प्यार। क्योंकि दोनों ही दोनों को प्यार करते हो, दोनों ही देखो, प्यार में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगा, झगड़ा होगा, बट मैं ये देख रहा हूँ कि झगड़ा भी खत्म भी हो जा रहा है, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। तो क्या हो जा रहा है, जितना भी आप लोगों के बीच में पास्ट इश्यूज था, जितना भी आप लोगों के बीच में ईगो इश्यूज था, जितना भी आप लोगों के बीच में टॉन्टिंग, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, एक दूसरे को तू मैं वाला सिचुएशंस था, वो सिचुएशंस खत्म हो जा रहे हैं। क्योंकि 4-5 दिन के अंदर आप लोग मिल रहे हो, या फिर आप लोगों से बात अच्छे से हो जा रहा है, या फिर आप लोगों का रिकनेक्शंस हो जा रहा है, रिकन्सिलिएशंस हो जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, आप लोग फिजिकली भी इंटीमेट हो सकते हो, और आपके लिए कोई पर्सन प्रपोज भी कर सकते हैं। यानी कि जो भी प्रेजेंट सिचुएशंस, जो भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, वो चीज़ सुधर जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके साथ मिलना भी चाहते हैं, आपके साथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और आपको भी वो चाहते हैं कि आपके साथ वो अपने फ्यूचर बिताए। बट क्या हो रहा है, उसको कॉन्फिडेंस का कमी है, क्योंकि उसका भी पास्ट खराब था और आपका भी पास्ट खराब है। ऐसा भी हो सकता है लोग आप काफ़ी ज़्यादा उनसे बेटर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बेटर है, बट क्या है कि आप जैसे पर्सन के साथ उसको पहले मुलाकात नहीं हुआ, या फिर वो मतलब आप जैसे पर्सन के साथ उसका कोई दोस्त भी नहीं है, या फिर कोई रिलेटिव भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आप ही को वो ट्रस्ट करते हैं, आप ही को वो सब कुछ बोलते हैं, आप ही को साथ वो सब कुछ शेयर करते हैं। और ऐसा होता है कि कई कबार आप उसके एंजाइटी को नहीं समझ पाते हो, तो आपको लग जाता है कि ये तो बहुत वीक है, या फिर इसको मेरे को डबल चेक करना ज़रूरी नहीं है, इसको मेरे को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। बट वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको लगता है कि आप उसको पूरा चीज़ नहीं बोल रहे हो, आप उसको कुछ चीज़ छुपा रहे हो। उसको लगता है कि आप प्यार तो करते हो, बट वो वाला फीलिंग नहीं है, वो वाला तगड़ा वाला फीलिंग नहीं है। उसको डर है कहीं ना आप उसको छोड़ के चले जाओ, या फिर ऐसा भी है कि वो भी ऐसा कुछ करते हैं जिसको वजह से आपको भी लगता है कि इसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं। तो इमेच्योरिटी था, ईगो इश्यूज था, बट अभी दोनों ही दोनों को मिस कर रहे हो, दोनों ही दोनों के पास आना चाहते हो, करीब आना चाहते हो, और इसीलिए रीयूनियन।
रीयूनियन के मतलब ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही पास्ट लाइफ कनेक्शंस या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। रीयूनियन ऐसा हो सकता है कि दोनों मिलके एक बहुत अच्छे से एक शाम स्पेंड कर सकते हो, नाइट स्पेंड कर सकते हो, डे स्पेंड कर सकते हो, कहीं पे जा सकते हो, घूमने के लिए जा सकते हो, वो आ सकते हो, और वीडियो कॉलिंग हो सकता है। आप लोग आपस के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो ख़त्म कर सकते हो, तो बात हो जाएगा, कम्युनिकेशंस हो जाएगा, और अपने फ्यूचर के ओर आप लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। यानी यही है आपके फ्यूचर पर्सन, वही है आपके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ। ये सब रियलाइजेशन आपको मिल जा रहा है। यस, सुनने में अजीब लग रहा है बट ऐसा ही होगा, क्योंकि प्लानिटरी मूवमेंट तो ऐसा ही कुछ कहता है, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी खत्म हो जा रहा है। और अभी मैं मेरे पिटारा से बाहर निकल रहा, मतलब ये कार्ड्स को मैं बाहर निकलना चाहता था, हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाया तो इसीलिए क्या कुछ बोल गया। आई एम रियली सॉरी फॉर माई रॉन्ग हिंदी, बट लेट्स सी कि व्हाट योर पार्टनर इज थिंकिंग राइट नाउ। चक्रे 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 एनर्जाइज। सो अगर आपके पार्टनर ए से एन के, तो आपके पार्टनर के नाम स्टार्ट होता है ए से एन से, वो क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, बॉटम ऑफ द डेक में आया है आई लाइक यू। यानी कि आप में से कई सारे लोगों का पर्सन आपको अभी भी आपको लेके कंफ्यूज्ड है, और वो सोचता है कि क्या फ्यूचर में वो कमिट कर पाएंगे या फिर क्या आप कमिट कर पाओगे। तो कमिटमेंट इशू एक है, बट वो आपको ज़रूर पसंद करते हैं। उसके बाद आया है आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। तो कुछ ऐसा भी बात हुआ आप दोनों के बीच में कि किंतु परंतु हो गया, बट मैं देख सकता हूँ कि आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विथ यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। यानी कि ऐसा हो सकता है कि वो शायद आपने कुछ ऐसे बात बोल दिए हो जिसको उसके जहन में अभी भी है, बट उस चीज़ को वो भूल नहीं पा रहे, इसीलिए ईगो इशू अभी तक है। तो क्या होगा फ्यूचर में? आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो ये चीज़ हो जा रहा है, तो ये चीज़ को मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वो पर्सन एक अच्छा पर्सन बन के आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक में आया है आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू। यानी कि वो चिंता कर रहे कि वो क्या बोलेंगे आपको। तो ऐसा रिलेशनशिप पे होता है जब झगड़ते हो, जब आर्ग्यूमेंट हो जाते, जब दोनों के बीच में कुछ हो जाता है ना, तब जब आप लोग मिलते हो तब एक को सोचना पड़ता है कि कौन से बात से सिचुएशंस को थोड़ा सा लाइट करूँ। तो ये सब बात उसके जहन में है, तो ये सोच रहे हो। तो उसका परमात्मा का मैसेज क्या है आपके पार्टनर का? परमात्मा का मैसेज ये है कि आई वांट टू कॉल यू और टेक्स्ट यू। तो अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं तो वो लोग कॉल और टेक्स्ट कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ अनबन हुआ था तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग तुरंत ही खत्म हो जा रहा है। और नेक्स्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। तो वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रहा था और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के वजह से बहुत कुछ हो गया। बट अभी आप लोग मिल रहे हो और इससे ज़्यादा अच्छा बात क्या हो सकता है। तो इसी के साथ ये पाइल को ख़त्म करता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपके पार्टनर का मूड स्विंग हो रहा था, तो इसीलिए आपके साथ बात नहीं कर रहा था, बट वो बात करेंगे और आपको कॉल और टेक्स्ट 4-5 घंटे या फिर 4-5 दिन के अंदर मिल जाएगा। यहाँ तक कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग का इशू चल रहा था वो इशू खत्म हो जाएगा। अभी आता हो पाइल नंबर 2 के पास। तो अगर आपके पार्टनर का नाम ओ से लेके जेड तक है, यानी कि ZOPQRSTUVWXYZ से स्टार्ट होता है आपके पार्टनर का नाम, तो हम देख लेंगे कि आपके पार्टनर का प्रेजेंट एनर्जी क्या है। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। एम्परर, वाओ। Three of coins, wow. Ten of coins, wow.
देखो, आपके पार्टनर सोच रहे पहले, ये हो सकता है आपकी जो पार्टनर है वो सेपरेटेड पर्सन हो सकता है, वो एंगेज्ड हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो एक बहुत बड़े हैं आपसे, या फिर बहुत सीनियर है, बहुत लॉयल है। तो पहले वो बहुत प्रोटेक्टिव है। तो अगर आपके नाम आपके पार्टनर के नाम ओ से जेड तक स्टार्ट होता है, तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो बहुत केयरिंग हो जा रहे हैं, वो उसको लग रहा है कि आपके मन में कुछ चल रहा है, आप नॉर्मल नहीं हो, शायद आप हर्ट हुए हो, या फिर ऐसे है कि आप बहुत परेशानी में हो। तो पहले वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आपसे वो कैसे बात करेंगे, आपसे वो कैसे सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। वो ये सोच लिए है कि आपके साथ वो फ्यूचर मनाएंगे। तो मेरे ख्याल से कोई प्रपोजल, एंगेजमेंट, फैमिली डिस्कशंस, यस वो करने के लिए सोच रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी सीरियस हो जा रहे हैं, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि और दिन ये रिलेशनशिप को वो कैजुअली नहीं लेके चाहेंगे। तो इसमें वो पहले ही क्या बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को वो एक टैग देना चाहते हैं। तो अगर आप लोग नए नए किसी पर्सन के साथ मिले हो, तो वो साफ साफ आपको बोल देंगे कि मैंने सोशल नेटवर्किंग, ये फिर सब जगह से मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ ज़िंदगी को बिताना चाहता हूँ, मैं आप ही को चूज़ कर रहा हूँ। तो वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो आपको चूज़ करेंगे। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी सिचुएशंस हो सकता है, या फिर उसका पास्ट वाइफ को छोड़ के वो आपके पास आना चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो डिसाइड कर लिए कि वो पास्ट पर्सन को छोड़ के वो आपके पास आएंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन चेंज हो जा रहे हैं, पहले वो मैरिड पर्सन था, वो डिवोर्स का फेज से गुजर रहा था, तो फाइनली वो डिवोर्स के बारे में सोचे है, कोई लीगल कोई एडवाइज़र से पूछे है, तो वो चीज़ सोचने के बाद वो आपके पास आए। आपके पार्टनर अगर सीनियर है, तो वो आपको आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि कब आप थोड़ा सा और सुधर जाएंगे, कब आपके अंदर मैच्योरिटी हो जाएगा, कब आपके फिनेंस इंप्रूव करेगा, कब आप और भी अच्छे से दोनों को मदद करेंगे। तो ऐसे कुछ चल रहा है। कम्युनिकेशन इश्यूज अगर था, तो कम्युनिकेशन इशू सॉल्व हो जा रहा है, वो आपको फॉरगिव कर दे रहे हैं। और किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि वो बहुत प्यार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो आपके याद भी कर रहे हैं, वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, वो आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। 3 ऑफ कॉइंस का मतलब ये है कि वो आपको एक हैबिट मान रहे हैं, कि हो सकता है कि उसको पहले ऐसा लगता था कि शायद आप उसके लिए कैजुअल हो, या फिर ये रिलेशनशिप उतना ज़्यादा गहरा नहीं है, बट अभी उसको लग गया है कि ये रिलेशनशिप उसके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप उसके लाइफ पे सबसे लॉन्ग टर्म है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके अंदर वो थोड़ा थोड़ा अच्छी चीज़ देख सकते हैं। ये ना एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे एक टीचर टाइप रिलेशनशिप मेरे को लग रहा है, यानी कि वो आपको सिखाता है, वो आपको बोलते हैं कि ये करो, ये मत करो। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल है, कि वो जानते हैं कि आप कुछ बनोगे, वो जानते हैं आप दोनों का फ्यूचर होगा, वो जानते हैं कि आप दोनों ही फ्यूचर में सेटल हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से वो आपको बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहे, शादी के बारे में सोच रहे, शादी के लिए प्लान करें, आप दोनों के फ्यूचर कैसा रहेगा वो प्लान करें। ऐसा हुए है कि कोई भी पर्सन उसको कांटेक्ट करने का कोशिश किया था, तो वो थर्ड पार्टी को वो छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। यहाँ तक कि वो फैमिली से भी आपके बारे में डिस्कस करने के लिए सोचे हैं। यहाँ तक कि आप दोनों को अगर मैरिड पर्सन हो, तो अगर सेपरेटेड भी हो, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में वो जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन ख़त्म हो जा रहा है, और आप दोनों फैमिली मिल रहे हो, और फैमिली के बारे में दोनों फैमिली डिस्कस कर रहे हो आपस में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे ख्याल से कोई थेरेपी या फिर कोई एडवाइस आपके पार्टनर आपको देंगे, या फिर आप लोग कोई काउंसलर या फिर एडवाइज़र के पास जाएंगे रिलेशनशिप को हील करने के लिए। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप हीलिंग किए हो आपके पार्टनर के लिए, तो वो हीलिंग का इफेक्ट आ रहा है, तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप पहले कैजुअल था, अभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे बदल जा रहा है। मेरे ख्याल से प्रायोरिटी चेंज हो जा रहा है। मेरे ख्याल से आपको आपके पार्टनर प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने फैमिली के बाद ही आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, और ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि आपको वो जो भी कहेंगे आप उस चीज़ को नहीं टालेंगे, इसीलिए वो आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपके पार्टनर एक मैरिड पर्सन हो, या फिर हो सकता है कि आप भी एक मैरिड पर्सन हो, दोनों मिलके कुछ करना चाहते हो, यानी अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये चीज़ आपको भी पता है। तो
ऐसा है कि आपको एक प्रूफ चाहिए, ऐसा है कि आप अपने पार्टनर के मुंह से सुनना चाहते हो कि वो कितना प्यार करते हैं। तो ऐसे ही वो प्लान करे, उसको पता है कि आप कौन सी चीज़ को अच्छा लगता है आपको और कौन सी चीज़ को बुरा लगता है, तो वो ये सोचता है कि और किस तरीके से वो आपके पास आएंगे और किस तरीके से वो आपको सरप्राइज़ देंगे, वो हैप्पी रख पाएंगे आपको, कौन से चीज़ का ज़रूरत है। तो यहाँ पे फिनेंशियल हेल्प का बात हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है वो आपको गाइड कर रहे हैं, मेंटरशिप हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है, कोई टीचर जैसे कि हो सकता है कि एज ए गार्जियन हो सकता है, या एज ए फादर फिगर या फिर मदर फिगर वो आपको बोल रहे हैं कि ये करो ये मत करो। और ऐसा मैं देख सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म सिचुएशंस, मतलब एक सिचुएशनशिप एक रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं, क्रश एक रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं, एक कैजुअल रिलेशनशिप एक परमानेंट रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं, और आपके पार्टनर आपके बारे में काफ़ी सीरियस हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैरिज प्रपोजल या फिर शादी के लिए फ्यूचर के लिए बात होगा डेफिनेटली। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि शादी का बात भी फिक्स्ड हो सकता है, या फिर आप दोनों ही आपस में कुछ डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं, और वो पर्सन कोई भी दूसरे पर्सन के बारे में सोच नहीं रहे, आपके बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को हील करने के लिए सोच रहे हैं। स्पेशली वो आपको अपना फैमिली मानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि आपके फैमिली और उसके फैमिली में ज़्यादा अंतर नहीं है। शायद उसको ये पता है कि आप के भी कोई सपोर्ट नहीं है और उसके भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो बढ़ जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो अपने केमिस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको साफ दिख जाएगा कि वो आपके लिए एफर्ट लेंगे, वो एफर्ट डालेंगे, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको कम्प्लीमेंट करेंगे, और मेरे ख्याल से आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा कि भाई फ्यूचर में आपको और कोई पर्सन के वजह से टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो आपके पास आके सरेंडर कर दे रहे हैं। वो आपको बोल रहे हैं कि वो आप ही को प्यार करते हैं और किसी दूसरे पर्सन को प्यार नहीं करते, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सिंपल सिचुएशंस है। वो वर्कोहॉलिक है, तो शायद वो दूसरे पर्सन के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो पहले बहुत ज़्यादा, वो हो सकता है कि उसके पास मैरिज वर्कआउट नहीं किया है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया है, बट आपके बारे में वो काफ़ी सॉर्टेड है, वो किसी भी हालत पे आपको नहीं खोना चाहते हैं, और वो आपके पास वापस आ रहे हैं। तो मैरिज प्रपोजल, फ्यूचरिस्टिक आइडिया, फ्यूचरिस्टिक सोच, थॉट प्रोसेस आपको ज़रूर ये प्रोवाइड करेंगे, या फिर क्लैरिटी ये दे देंगे आपको कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि आपके पर्सन आपके फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, और आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा इसके बारे में उसका सोच है, वो सोच रहे हैं। अभी देखूंगा उसका दिल का बात क्या है। देखो यहाँ पे दो चीज़ है कि यू आर स्पेशल टू मी, एंड आवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। एंड उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक आया है, आई हैव लुक्ड अप ऑनलाइन टू सी योर फोटो। दैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि जो लोग सेपरेटेड हो, तो वो लोग आपके पार्टनर शायद आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, या फिर उसके मोबाइल पे या फिर ऑनलाइन पे वो कुछ आपको फॉलो कर रहे हैं, और वो ये सोचता है कि हाँ, हो सकता है कि आपके मतलब आप दोनों का जब रिलेशनशिप पे थे आप लोग, तो बहुत झगड़ रहे थे, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था, बट उसके बावजूद भी वो आपको स्पेशल मानते हैं। उसके बाद कार्ड आया, आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ यू। ये कार्ड मैंने पहले ही बोला था कि वो आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप पे जाना चाहते हैं, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है, प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो। तो यहाँ पे मेंटल मैसेजेस वो आपको सेंड कर रहे हैं। उसके बाद एक कार्ड आया है, आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। तो जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे हो, तो यहाँ पे म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो मैं देख सकता हूँ, और लव इंक्रीज कर रहे हैं और सपोर्ट भी इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद परमात्मा का मैसेज क्या है उसका, देखो परमात्मा का मैसेज है, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, ये बॉटम ऑफ द डेक। उसके बाद है, आई कांट वेट फॉर द डे व्हेन वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ टुगेदर।
एंड उसके बाद एक कार्ड आया है आई वॉन्ट टू टच यू। तो मेरे ख्याल से वो साफ साफ बोल दिया है आपको कि वो एक दिन के लिए, ऐसे दिन के लिए वेट कर रहे जहाँ पे आप और वो एक साथ मिलके एक दिन स्टार्ट करेंगे, ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। तो रिकॉन्सिलिएशंस के लिए आई वॉन्ट टू टच यू मतलब वो आपको फील करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते। तो बार बार फ्यूचर का प्लानिंग चल रहा है और वो स्पेशल आपके, मतलब आप उनके लिए स्पेशल हो और वो भी आपके लिए स्पेशल है, ये चीज़ उसको भी पता है। तो इसीलिए फ्यूचरिस्टिक हो जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा रीडिंग है। आपको अगर ये रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए और मेरे को प्लीज़ बोलिए कि और कौन से टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हो, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। और उसके साथ साथ प्लीज़ मेरे साथ रीडिंग को क्लेम कीजिए और आप मेरे साथ बोल सकते हो ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप अल्लाह के नाम ले सकते हो, गॉड का नाम ले सकते हो, गॉड ब्लेस यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर दीजिए प्लीज़। अगर ये वीडियो, प्लीज़ मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग मिनिमम 1000 लाइक कीजिए। गॉड ब्लेस यू, ये रिक्वेस्ट है। बाय बाय, टेक केयर।